हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट के पेपर के बारे में। ये इवनिंग की जो शिफ्ट थी, मतलब सेकंड जो शिफ्ट थी, हमारे पास सेकंड शिफ्ट का पेपर है 12th क्लास का इंटरमीडिएट का। तो बात करते हैं विषय की। तो हिंदी का ही पेपर था, क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग थी वो भी हमारे पास हिंदी के पेपर की थी, यानी कि हाई स्कूल का पेपर था हमारे पास। और बेसिक से इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटा 15 मिनट का समय हमें दिया जाता है। 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर को सही ढंग से रीड करने के लिए। 100 नंबर का हमारे पास पेपर होता है, चूँकि प्रैक्टिकल वगैरह इसमें कुछ होता नहीं है। बात करते हैं, देखिएगा फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपने क्वेश्चन की बात। खंड क्या की अगर हम बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहला सवाल हमसे पूछा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सरस्वती पत्रिका जो लिखी है वो है किसकी। सरस्वती जो पत्रिका है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अब चूंकि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है तो जाहिर सी बात है इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए द्विवेदी युग। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब बात कर लेते हैं भाई, देखिएगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे हमसे क्या पूछा है, आगे हमसे पूछा है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है भाई? रामधारी सिंह दिनकर। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है। मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को करने का तरीका। इसमें पहला हमसे जो खंड दिया गया है वो दिया है अशोक के फूल। अब अशोक के फूल जो लिखा है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, अशोक के फूल ये जो कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगर बात करें राष्ट्र के स्वरूप की तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। तुम चंदन हम पानी ये है विद्यानिवास मिश्र की। अब बचता है हमारे पास एक विकल्प, जिसको मतलब जो हमारे पास है कविता क्या है। ठीक, तो जाहिर सी बात है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया जो निबंध होगा वो कविता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके घ खंड की। ठीक, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो देखिए अजातशत्रु एक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अज्ञे की रचना है। अज्ञे की कौन सी रचना है भाई? अज्ञे की एक रचना है, मतलब शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो रचना है ये किसकी है भाई? ये है अज्ञे की। ठीक है, चलिए बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कबीरदास प्रमुख कवि हैं कौन सी काव्य धारा के, मतलब निर्गुण काव्य धारा के, सगुण काव्य धारा के, या फिर प्रगतिवादी काव्य धारा के, कह सकते हैं प्रयोगवादी काव्य धारा के। ये 4 विकल्प हैं, इसमें से सही कौन सा है आपको चूज करना है, सही वाला। मैं आपको बताता चलूँ इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपने कौन सा आंसर लगाया है, इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके ख खंड। ख खंड में हमसे कहता है कि बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचनाएं की हैं। तो बिहारी लाल ने दोहे बहुत ज़्यादा लिखे हैं, इसका सही आंसर होगा सेकंड। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। तो नौका विहार ये लिखी गई है सुमित्र नंदन पंत द्वारा। जाहिर सी बात है गंगा से इसका संबंध है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन हैं? प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन हैं भाई? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। गिरिजा कुमार माथुर इसका सही आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद में हम बात करते हैं भाई, देखिएगा हमारे पास एक बचता है ये आंसू काव्य में प्रधान रस क्या है। आंसू काव्य में प्रधान रस क्या है? तो देखिए आंसू काव्य जो लिखा गया है ये जयशंकर प्रसाद का है, आंसू जो है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है इसको। इसमें है क्या आखिर? सही आंसर इसका करुण रस होना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं इसके नाम से इसको देखूं तो चूंकि हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, शांत रस दिया है, वीर रस दिया है और हास्य रस दिया है, तो मेरा जहाँ तक आइडिया है इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो मुझे सही आंसर इसके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप पिन कर दीजिएगा मुझको, मैं इस वीडियो के लिए सभी स्टूडेंट्स को वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो भी कमेंट करके मुझे बताइए। मैं 1 घंटे के बाद इस वीडियो का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।